वेलकम साइंस फ्रेंड्स। हमारा जो स्पेस है और जो इंटरप्लेनेटरी गैप है, यानी हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कई सारे रहस्यमय ऑब्जेक्ट से फिलअप हैं। स्पेस में वैकेंसी नहीं होती, यानी कुछ भी वैकेंट नहीं होता। इन्हीं इंटरप्लेनेटरी स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले बहुत ही एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन सी ऑब्जेक्ट होते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स सभी को मालूम है, हमने पढ़ा भी है। ये ऐसे रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट होते हैं, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, उसमें रिवॉल्व करते हैं इन द मिलियंस एंड बिलियंस, यानी लाखों करोड़ों की तादाद में ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ मीटर से लेकर के कुछ 100 मीटर तक हो सकते हैं, इसे हम स्मॉल प्लैनेट भी कह सकते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये रॉकी होते हैं। कभी कभी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स मेटालिक भी होते हैं, जो कि आयरन या आयरन और निकल से बने होते हैं। यानी एस्टेरॉइड्स भी 3 टाइप के होते हैं, रॉकी, मेटालिक जिसमें कि आयरन या आयरन प्लस निकल होते हैं, कभी कभी रॉक प्लस आयरन प्लस निकल, यानी ये तीनों ही ऑब्जेक्ट से बना हुआ एस्टेरॉइड होता है। तो एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन को रिवॉल्व करते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक इसी प्रकार ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी साइज बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ मिलीमीटर से लेकर के हार्डली कुछ मीटर तक, 1 मीटर तक, यानी कुछ मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक जिनकी हाइट होती है, उन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये भी रॉकी होते हैं या फिर मेटल से बने होते हैं, आयरन या निकल से बने होते हैं। मेटेओरॉइड्स जस्ट अ पार्टिकल ऑफ सैंड, यानी बालू के कण से के बराबर से लेकर के 1 मीटर तक मोस्टली यही उनकी हाइट होती है, इनकी साइज होती है। एक्सेप्शनल रूप से बड़े भी होते हैं और ये सन को रिवॉल्व करते रहते हैं। कई बार लगभग हर दिन hundreds and thousands ऑफ मेटेओरॉइड्स जो होते हैं अर्थ के सरफेस में एंटर होते हैं। यानी ये छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हमेशा अर्थ के सरफेस में एंटर होते रहते हैं। जब ये अर्थ के सरफेस में एंटर होते हैं, यानी ये जो छोटे पत्थर के टुकड़े मेटेओरॉइड जब अर्थ के सरफेस में एंटर होते हैं, तो इनका अर्थ के एटमॉस्फेयर से, जिसमें गैसियस अर्थ के एटमॉस्फेयर से गैसेस होते हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन होता है, फ्रिक्शन जनरेट होती है, हीट निकलता है। दूसरी, जैसे जैसे ये मेटेओरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में डीप अंदर तक आते जाते, एस्टेरॉइड्स, मेटेओरॉइड्स भी तो एक तरीके का एस्टेरॉइड्स ही हैं, जो कि अर्थ के सरफेस में एंटर हुआ। तो वो जो ग्लो होता है, जो उसमें बर्निंग आती है गैसियस की, उस फिनोमिनन के कारण उस ऑब्जेक्ट, उस फिनोमिनन को कहते हैं मेटियर्स। ठीक है, यानी मेटेओरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस में एंटर होने के कारण उनमें जो ग्लो होता है, उनके आसपास जो ग्लो दिखता है, उस फिनोमिनन कहते हैं मेटियोर्स। जबकि वो ऑब्जेक्ट जो होता है अपने आप में वेपर करके उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट, रॉकी ऑब्जेक्ट या जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें वो तो वेपराइज करके उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और एयर ग्लो करता है, जो हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट के रूप में दिखता है, और इसे कभी कभी हम शूटिंग स्टार मान लेते हैं, जबकि साइंटिस्ट इसे फायरबॉल कहते हैं। वैसे मेटेओरॉइड्स जो कि अर्थ के सरफेस पे लैंड कर जाते हैं, एस्टेरॉइड्स के टुकड़े जो कि अर्थ के सरफेस पे लैंड कर जाते हैं, उन एस्टेरॉइड के टुकड़ों को कहते हैं मेटेओराइड्स, यानी काफी बारीक पत्थर के टुकड़े जो कि अर्थ के सरफेस पे लैंड कर जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेटेओराइड्स। तो एस्टेरॉइड्स पत्थर और मेटल के पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं। मेटेओरॉइड्स स्मॉल चूनियन ऑर्बिट्स,
ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में काइपर बेल्ट आता है जो कि 30 से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पे होते हैं, जिसमें ये जो कॉमेट्स होते हैं सन को रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे, जो बड़े वाले प्लैनेट्स होते हैं हमारे, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कई बार होता है कि ये जो कॉमेट्स होते हैं अपने ऑर्बिट से भटक जाते हैं और सोलर सिस्टम के अंदर या बाहर फेंक दिए जाते हैं। वैसे कॉमेट जो सोलर सिस्टम के अंदर फेंक दिए जाते हैं वही हमें अपने अर्थ से कॉमेट के रूप में दिखते हैं, जो कि जिनका जो ऑर्बिट होता है हाईली इलेक्ट्रिकल होता है एंड ओवन शेप्ड होता है। इनमें चूंकि वोलेटाइल मटेरियल होते हैं, गैसियस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये सन के पास आते हैं इनमें ग्लो होती है, इनके गैस बर्न करते हैं और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स, अमोनिया के पार्टिकल्स बर्न करते हैं। आईसी जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेपराइज होते हैं, तो इनमें एक बर्निंग होती है और वही बर्निंग कई किलोमीटर तक टेल के रूप में, आग के बवंडर के रूप में दिखती है हमें। यानी कॉमेट्स में तो अपना ग्लो होता है जैसे वो सन के पास आता है, जबकि मेटियोर्स के पास जो ग्लो होते हैं वो एयर का ग्लो होता है, जो कि फ्रिक्शन के कारण पैदा होती है। तो आज हमने सोलर सिस्टम में इंटरप्लैनेटरी स्पेस में पाए जाने वाले 5 फिनोमिनन, 5 ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा। पहला है एस्टेरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स, मेटियर्स, मेटियोराइड्स एंड कॉमेट्स। आज की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।